हिसार से पूर्व सांसद और वर्तमान में कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस का संगठन होता तो कांग्रेस पार्टी आराम से चुनाव जीत सकती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कुछ नेताओं ने बनने नहीं दिया और इसका खामियाजा उन नेताओं ने खुद ने भी भुगता। ये बात बृजेंद्र सिंह ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वो अपनी सद्भावना यात्रा के दौरान हिसार पहुंचे थे। उनकी सद्भावना यात्रा का पहला फेज 6 नवंबर को पूरा हो रहा है। उसके बाद वो अगले फेज की सद्भावना यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के 2 मुख्य कारण ये रहे, एक तो संगठन का मजबूत ना होना और दूसरा बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति। जो पिछला चुनाव हुआ 2024 वाला, जिसमें एक बड़ा माहौल था पूरे प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया। उसके 2 कारण हमें मुख्य तौर पे यही लगे कि एक तो समाज के अंदर जो बिखराव का जो एक एजेंडा है उस पर बीजेपी ने काम किया और कांग्रेस संगठन ना होने की वजह से उसका उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई। कारण तो और भी बहुत हो सकते हैं। आदमी अपने निजी कारण गिन सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से गिन सकता है, अपने ज़िले की कोई परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से गिन सकता है। लेकिन जब पूरे प्रदेश पे हमने नज़र मार के देखी तो हमारी समझ में मोटे तौर पे 2 चीज़ आई और इसी को लेकर हम इस यात्रा पे निकले थे, ताकि जो कांग्रेस का जुड़ाव है लोगों के साथ और ख़ास तौर पे एक संगठन के नाते वो और मजबूत हो सके। क्योंकि मुझे इस चीज़ में आज भी कोई शक नहीं है कहने में कि जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है, आज के दिन भी हरियाणा में सबसे बड़ा और सबसे सशक्त राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी बीजेपी को वोट ज़रूर मिला है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी अपने आप को निर्भर पाती है औरों के ऊपर कह लीजिए, या जो ये तोड़ फोड़ की राजनीति है उसको कह लीजिए। अन्यथा उनकी जड़ें अभी तक उस प्रकार से हरियाणा में नहीं हुई हैं, जबकि तीसरी टर्म उनकी सरकार की आ गई। तो इसी भाव के साथ हम चले थे और कुछ ये भी था कि लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अक्टूबर के चुनाव को बहुत महीने हो चुके, 8-9 महीने हो चुके और ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष ने पूरा मैदान खाली छोड़ रखा हो। तो एक उसकी खाना पूर्ति का भी हमें लगा कि इस यात्रा के माध्यम से हम अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। वो भी एक कारण था। संगठन ना होना या ना बनने देना, ऐसा नहीं है कि संगठन बनना नहीं चाहिए था या बनने की परिस्थितियां नहीं थी। परिस्थितियां पैदा की गई और पार्टी के नेताओं ने पैदा की और उसका खामियाजा बाद में सबको भुगतना पड़ा। उनको भी भुगतना पड़ा जिन्होंने नहीं बनने दिया था। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बन जाने के बावजूद सभी नेताओं के एक मंच पर न आने के बाद पर उन्होंने कहा कि फिलहाल 12 साल से कुछ नेताओं की आदतें बिगड़ी हुई हैं। सभी जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन कुछ नेताओं की आदतें बिगड़ी होने के कारण वो अभी सही कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कुछ समय की ज़रूरत है और सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमारी यात्रा के साथ साथ ही आपका जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो गई है, नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। तो एक संगठन एक शक्ल लेना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो बाकी के भी जो रिक्त स्थान हैं, चाहे जिला स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों या प्रदेश में हों, उनकी भी मेरे ख्याल से बड़े जैसे शहरी प्रधान है हिसार का, तो कुछ सहयोग आपको लग नहीं रहा कि उनका सहयोग? नहीं, आप प्रधान जो है ना वो भी नए बने हैं, उनको शायद बहुत ज़रूरी काम लगे हुए हैं वो सारे के सारे। कुछ आदतें हैं 12 साल से बिगड़ी हुई हैं, तो वो आदतें ठीक होने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। समय दो थोड़ा, यात्रा को तो अभी महीना भी नहीं हुआ, सब आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।